हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु 09 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुणों के विषय में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में जानते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है कि ये हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या पालीदार या चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश का समतल पृष्ठ से वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक समतल पृष्ठ है जो कि यम यम डैश है, एक आपतित किरण है जो कि ए बी है, यह इसी समतल पृष्ठ पर पड़ रही है। तो पढ़ने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है जो कि हम जान लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण समतल पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, जो कि हम देख सकते हैं ए भी हमारी क्या है, आपतित किरण है। फिर उसके बाद परावर्तित किरण, समतल पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं। फिर आपतन बिंदु क्या होता है, समतल पृष्ठ के जिस भाग पर आपतित किरण आकर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब क्या होता है, समतल पृष्ठ पर आपतन बिंदु से डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। इसको हम दिखा सकते हैं यन से, जैसा कि दिखाया गया है। फिर उसके बाद आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको हम दिखाते हैं आई से। आई हमारा क्या है, आपतन कोण है दोस्तों। फिर परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम आर से दिखाते हैं। समतल पृष्ठ क्या होता है, जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा कर वापस चली जाती है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ या समतल पृष्ठ कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो यह रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिगर दिखा दिया है। तो नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी समतल या चिकनी पृष्ठ पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वे किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार की परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी चिकने या खुरदरे पृष्ठ पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। या फिर कह सकते हैं कि परावर्तन जब होगा तो क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं कि परावर्तन के नियम के नियम परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। तो यहाँ हम कर सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर के। यह परावर्तन के नियम है। दूसरा है नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? वो भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? आपतन कोण बराबर परावर्तन के कोण के। यहाँ हम कर सकते हैं कोण I बराबर कोण R के। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही है, यदि ऐसा नहीं होगा तो परावर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।